नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आइए शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। कनिका कपूर की पार्टी का वीडियो भी अब सामने आ गया है। कनिका कपूर की कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई है स्थिति। बॉलीवुड सिंगर हैं कनिका कपूर, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कनिका कपूर लंदन से आई थी, उसके बाद उन्होंने एक पार्टी की थी लखनऊ में। उस पार्टी में 100-150 लोगों का जमावड़ा बताया जा रहा है। अब उस पार्टी का वीडियो आप देखिए, और सबसे अहम बात यह है कि इसमें कई बड़े नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं। कनिका कपूर की पार्टी का ये वीडियो सामने आया है। लंदन से लौटने के बाद 2 पार्टियों में वे शामिल हुई थी, और ये तस्वीरें हम आपको उसी पार्टी की दिखा रहे हैं। ये कानपुर की पार्टी की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। कनिका कपूर की पार्टी का ये वीडियो सामने आ गया है। सवाल यही पूछा जा रहा है कि कनिका कपूर अगर लंदन से वापस आई थी तो उसके बाद जो पार्टी की इतने सारे लोगों के साथ, आखिर क्या ये इररिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्या ये गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं है? 2 पार्टियां उन्होंने की थी, आपको हम बता दें। कनिका कपूर ने 2 पार्टियां की थी लंदन से आने के बाद। एक पार्टी लखनऊ में उन्होंने की थी और एक कानपुर में की थी। हम जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं ये कानपुर की पार्टी का वीडियो है जो सामने आया है, और बताया ये जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग इन पार्टियों में शामिल हुए थे। 100-150 लोग इन पार्टियों में शामिल हुए थे। कानपुर की पार्टी का ये वीडियो सामने आ गया है। कनिका कपूर ने 2 पार्टियां की थी लंदन से आने के बाद। एक पार्टी लखनऊ में उन्होंने की थी और एक कानपुर में की थी। हम जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं ये कानपुर की पार्टी का वीडियो है जो सामने आया है, और बताया ये जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग इन पार्टियों में शामिल हुए थे। 100-150 लोग इन पार्टियों में शामिल हुए थे। कानपुर की पार्टी का ये वीडियो सामने आ गया है। एक तरफ पूरे देश में एहतियात बरते जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो एहतियात भी नहीं बरत पा रहे हैं, और इसीलिए कनिका कपूर पर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही उन नेताओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जो इस पार्टी में शामिल हुए थे। कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 पार्टियां की हैं कनिका कपूर ने, एक कानपुर में पार्टी की और एक लखनऊ में पार्टी की। ये हम आपको कानपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक पार्टी लखनऊ में भी हुई है, और उसके बारे में ये जानकारी दी जा रही है कि उस पार्टी में 100 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इस बीच इस पार्टी की तस्वीरें आप देखिए जो कानपुर में हुई थी, और इन दोनों पार्टियों के बाद ये पता चला कि कनिका कपूर कोरोना से पीड़ित हैं। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये गैर जिम्मेदाराना रवैया उन्होंने क्यों दिखाया? अगर लंदन से आई थी, पहले चेकअप कराना चाहिए था, स्क्रीनिंग करानी चाहिए थी, उसके बाद इस तरीके के किसी समारोह में उन्हें शामिल होना चाहिए था। लेकिन खुद उन्होंने पार्टी थ्रो की थी, और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वीडियो सामने आ गया है कानपुर में जो पार्टी कनिका कपूर ने की थी उसका। तो क्या कनिका कपूर ने सच छिपाया? और आप समझिए कि कोरोना जिस तरीके से पूरे देश में फैल रहा है, 5 मौतें उससे हो चुकी हैं। किसी एक शख्स का सवाल नहीं है, बल्कि अगर कोई शख्स कोरोना से पीड़ित है, वो गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है, इसका मतलब यह है कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी भी वो खतरे में डाल रहा है। और इसीलिए ये तस्वीरें देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस तरीके से किसी भी शख्स को जानते हैं जो बाहर से लौटा है, लेकिन टेस्ट कराए बिना, स्क्रीनिंग के बिना इस तरीके के किसी समारोह में शामिल हो रहा है या किसका आयोजन कर रहा है, तो इससे बचना चाहिए, बचने की सलाह भी देनी चाहिए और इसकी शिकायत भी करनी चाहिए। ये तस्वीरें कानपुर की हैं। कनिका कपूर ने लंदन से लौटने के बाद पार्टी की थी। अरविंद चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अरविंद, क्या और जानकारी मिल रही है? क्योंकि इस पार्टी में ही हम देख रहे हैं कि कई लोग शामिल हैं। कौन कौन से वीआईपी शामिल रहे हैं जिसकी जानकारी अभी तक पुष्ट हुई है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पार्टी है वो लखनऊ पार्टी की है। फूलों की होली खेलने की पार्टी की है। कानपुर का वीडियो भी मैं अभी आपको शेयर करूंगा कि कानपुर में जो पार्टी हुई थी उसका वीडियो भी इंडिया न्यूज पे रहेगा एक्सक्लूसिवली। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें ये जानकारी मिली है कि जयप्रताप सिंह जो है वो अपने परिवार के साथ उस पार्टी में गए थे। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, अपने आप को घर में एक तरीके से बंद कर लिया है। उसके अलावा जितिन प्रसाद भी इस पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है पूरे परिवार के साथ।
उसके अलावा अकबर अहमद डंपी जो कि पूर्व सांसद हैं, वो इस पार्टी में गए हुए थे, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया कि नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बड़ी खबर ये बताना चाहता हूं कि डीएम की तरफ से उन सभी लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है जो लोग उस पार्टी में शामिल हुए थे। डीएम की तरफ से ये अपील भी की गई है कि जो लोग अपने आप को छिपा रहे हैं वो अपने आप को छिपाए ना, बाहर ले आए, कम से कम लोगों को बताएं जिससे दूसरे लोगों को बचाया जा सके। और डीएम ने यह भी कहा है कि अगर कोई प्रशासन के साथ सहयोग नहीं करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अभी एक बड़े अफसर ने कनिका के मां के साथ बातचीत की, जब वो हॉस्पिटल पहुंची अपनी बेटी के साथ, तो वहां पे उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उनको ये चेतावनी दी गई है कि अगर आप इस तरह का काम करेंगी तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। आगे वहां के डॉक्टरों की शिकायत के बाद इस तरह की चेतावनी कनिका के मां को दी गई है। एक बार फिर से दर्शकों के लिए स्पष्ट करें आप अभिषेक, क्या लखनऊ में जो पार्टी हुई है जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या उसमें 100 लोग शामिल हुए थे? मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस बीच एक और खबर आपको हम बता दें, यूपी में सभी मॉल्स बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली में पहले से ही मॉल्स बंद हैं, आपको मालूम है। अलग अलग राज्यों में एक एक करके इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सभी मॉल्स बंद करने का आदेश जारी हो गया है कोरोना से बचने के लिए, ताकि संक्रमण फैले नहीं, इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर सभी मॉल्स बंद रहेंगे। और इसके साथ ही खबर ये भी है कि सैनिटाइज किया जा रहा है सभी मॉल्स को, ताकि अभी जो लोग वहां पर गए या फिर वहां से वापस लौटे हैं, संक्रमण को रोका जा सके, इसके लिए तमाम इंतजाम जो भी हो सकता है वो किया जा रहा है सरकार की ओर से। मैं फिर से एक बार आपके पास आती हूं अरविंद। देखिए, मॉल्स एक एक करके बंद किए जा रहे हैं, सभी राज्यों से खबर आ रही है। आप जिस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए कि उसमें क्या 100 लोगों से भी ज्यादा शामिल थे? कानपुर, लखनऊ, 2 जगह से खबरें हम बता रहे हैं दर्शकों को जहां पर कनिका कपूर ने पार्टी की थी। ऐसे और भी कई लोग हैं जो इसकी चपेट में रहे हैं और संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा है। ये जो कदम है, ये कितना अहम हो सकता है आगे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से? देखिए, मैं पहले आपको 2 जानकारी देना चाहता हूं। कनिका कपूर लंदन से 9 तारीख को वापस लौटी, उसके बाद एक दिन के लिए वो मुंबई में थी। उसके बाद जब वो वापस लौटी मुंबई से तो लगातार वो उत्तर प्रदेश में थी, लखनऊ में थी, बीच में 2 दिनों के लिए वो कानपुर गई थी। इस दौरान तकरीबन 300 से 400 लोगों के साथ उनका संपर्क हुआ है। ये जानकारी उनके पिता ने दी है और इसको कंफर्म किया है। उनका ये कहना था कि तकरीबन जो पार्टी हुई है उसमें 300 से 400 लोग थे। 3 से 4 पार्टियां हुई हैं जिसमें कनिका शामिल हुई हैं। लखनऊ में जो पार्टी हुई है वो वीवीआईपी इलाके में पार्टी हुई है। गैलेंट अपार्टमेंट में वो पार्टी हुई है जिसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, बहुत सारे नेता शामिल हुए हैं। उन ब्यूरोक्रेट की लिस्ट जो है वो बनाई जा रही है और उसको बनाने की जिम्मेदारी यहाँ के डीएम अभिषेक प्रकाश को दी गई है कि वो उन लोगों की लिस्ट बनाए जिससे कि आगे उस पे उनको एक तो आइसोलेट किया जा सके, उसके अलावा उनका डॉक्टरों से अगर कोई दिक्कत है तो उसको इलाज कराया जा सके। उसके अलावा नेताओं की भी लिस्ट बनाई जा रही है, वीडियो फुटेज मंगाए जा रहे हैं कि कौन कौन लोग उस पार्टी में शामिल हुए हैं जिनको चिन्हित किया जा सके। ये इस समय की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जिसपे लगातार लखनऊ का प्रशासन काम कर रहा है। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं, जैसा मैंने बताया कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपने आप को एक तरीके से बंद कर लिया है, अपने आप को अलग कर लिया है। अभी फिलहाल वो किसी से मिल नहीं रहे हैं। उसके अलावा जैसा मैंने बताया कि जयप्रताप सिंह जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, जिनकी खुद की जिम्मेदारी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य का क्या हाल रहे, उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है परिवार के साथ। तो ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो लोग कनिका कपूर की पार्टी में थे, चाहे वो कानपुर में हो चाहे लखनऊ, लेकिन सवाल ये भी है, खुद बताएं। सवाल ये भी है अरविंद कि इस पार्टी में तमाम वीआईपी लोग भी मौजूद थे जिसकी जानकारी हम बार बार दे रहे हैं। उनमें से कई लोगों ने आइसोलेट किया, खुद को क्वारंटाइन में गए हैं। कनिका कपूर की फैमिली को क्वारंटाइन में रखा गया है। लेकिन क्या उन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी? रिस्पॉन्सिबल लोग होने के नाते, जिम्मेदार लोग होने के नाते, क्या ये नहीं चाहिए था कि पहले अगर कनिका कपूर लंदन से लौटी हैं तो पूरी प्रक्रिया की जाए, उसके बाद इस तरह की किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाए? क्या ये बात किसी के जहन में नहीं आई? मैं यही तो कहना चाहता हूं कि जब उनके पिता से जो बातचीत हुई उससे ये लगता है कि उनको इसकी गंभीरता तब समझ में आई जब उन्होंने बहुत सारे सिम्टम्स देखे।
लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने पार्टीज में जाना बंद नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उनके पिता ने इस बात को कंफर्म किया है कि तकरीबन 300 से 400 लोगों के साथ कनिका कपूर पार्टियों में रही हैं अलग अलग। उसको ये छोटी पार्टियां बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत बड़ी संख्या, आप समझ सकते हैं कि अगर 400 लोग अगर प्रभावित हुए होंगे, कनिका कपूर के साथ संपर्क में आए होंगे। आप अगर तस्वीरें देखिए, नहीं, लेकिन कनिका कपूर और उनके पिता की बात आप कर रहे हैं। मैं दूसरा सवाल पूछ रही हूं अरविंद, आप कनिका कपूर उनके पिता की बात कर रहे हैं और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और ये रवैया ठीक नहीं रहा उनकी ओर से। लेकिन उस पार्टी में आए हुए जो और भी रिस्पॉन्सिबल लोग थे, जो पॉलिटिशियंस भी थे, वो खुद को क्वारंटाइन तो कर लेंगे, मान लिया जाए, लेकिन आम लोगों तक अगर ये वायरस फैलने लग गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उस पार्टी में शामिल होने वाले लोगों को भी ये नहीं सोचना चाहिए था? उनको मालूम तो रहा होगा कि कनिका लंदन से आई हैं। देखिए, इसकी कंफर्मेशन तो अभी मैं नहीं दे सकता, इसलिए क्योंकि इस पूरे मामले की जांच डीएम कर रहे हैं। ये जरूर प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है कि उसकी पूरी लिस्ट बनाई जा रही है, उसके वीडियो फुटेज मंगाए गए हैं। जैसे जानकारी मिली कि ताज होटल में भी कनिका गई थी, अलग अलग जगहों पे गैलेंट जो अपार्टमेंट है वहां पे जो पार्टी हुई है उसका वीडियो फुटेज मंगाया जा रहा है कि उस फुटेज में कौन कौन से ऐसे लोग थे जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। उनकी लिस्ट बना के उनको क्वारंटाइन कराने की बात कही जा रही है। लेकिन यह भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि सरकार इस बात में भी आमादा है कि अगर इसमें कहीं से भी जो जांच हो रही है, अगर इसमें किसी की लापरवाही, किसी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगा। ऐसा जो है सरकार के सूत्रों ने कहा है कि अगर किसी की गलती होगी तो उसमें एफआईआर दर्ज होगा। इसमें कोई मुरव्वत सरकार की तरफ से नहीं है। इस पार्टी के बाद वो कहां पर गई अरविंद, इसकी क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि मुंबई लौटने के बाद सबसे पहले उन्हें खुद को आइसोलेट करना चाहिए था, क्वारंटाइन करना चाहिए था, ये उन्होंने नहीं किया। एक पार्टी की हम तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 3-4 पार्टियां उन्होंने की है। लंदन से आने के बाद कहां पर वो गई, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए ताकि ये समझ में आए कि जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है उन्हें कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिनके पास क्वारंटाइन हो जाने का, जिनके पास आइसोलेट हो जाने का ऑप्शन है, वो तो इस बात को ध्यान रखें। क्योंकि कई ऐसे गरीब लोग हैं जो खुद को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, कामकाज उन्हें करना ही पड़ेगा। ऐसे में ना फैले, कम्युनिटी स्प्रेडिंग ना हो, इसके लिए एहतियात बरतना जरूरी है। देखिए, जो हमारे पास जानकारी है तकरीबन 4 पार्टियों में कनिका गई। वो कहा जा रहा है कि वो होली से संबंधित पार्टियां थी। होली के बाद जो मिलने जुलने का कार्यक्रम होता है उस तरह की पार्टियां थी, जिसमें 3 पार्टी लखनऊ में कही जा रही है और 1 पार्टी कानपुर में कही जा रही है। तो ये बेहद, क्योंकि 2 पार्टियों की जानकारी तो मिल गई है कि एक ताज होटल में कोई कार्यक्रम था जिसमें कनिका शामिल हुई थी, उसके अलावा गैलेंट अपार्टमेंट में एक जो कार्यक्रम था, जो बड़ा कार्यक्रम था, उसमें कनिका शामिल हुई थी। उसके अलावा 2 दिन वो अपने नाना के घर पे थी, वहां पे भी बहुत सारे लोगों की तस्वीरें आपने देखी है, कितने नजदीक से ये सारी तस्वीरें खिंचवाई गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर बात है इस सारे मामले को लेके। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर इसमें लापरवाही बरती गई है कनिका कपूर की तरफ से या उनके परिवार की तरफ से, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निभाने का काम नहीं किया है। और मैं समझता हूं कि सरकार की भी ये जिम्मेदारी होती है कि उन लोगों की लिस्ट जारी करे जो लोग इस पार्टी में गए थे और कम से कम जो उनके आसपास के जो रहने वाले लोग हैं। कनिका कपूर के एक पड़ोसी भी कोरोना वायरस के जो है चपेटे में आ गए हैं, जो उनके ऊपर रहते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इतनी ये खतरनाक बीमारी है कि ऐसे लोगों की लिस्ट जानने का सबको अधिकार है। और मैं समझता हूं कि उससे देश का और प्रदेश का फायदा होगा। कम से कम ऐसे लोगों से लोग मिलेंगे नहीं, मिलने से बचेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को छिपा रहे हैं कि जो उस पार्टी में वो गए थे कि नहीं गए थे। तो जानना बेहद आवश्यक है और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों के राजे ने ट्वीट किया है, खुद को आइसोलेट कर लिया है। दुष्यंत सिंह भी इसमें शामिल है, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री हैं जो आइसोलेटेड हैं फिलहाल। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं यहाँ पर। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।